बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम अलैकुम। आज मैं आपके साथ नबी की एक हदीस फ़ज़ाइल अमाल रमज़ान हदीस नंबर 5 शेयर करूँगा, जो हमें रमज़ान की अज़मत और उसके मौका को गनीमत जाने की तरग़ीब देती है। तो फिर आखिर तक मेरे साथ रहना। अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी का इरशाद है कि रमज़ान अल मुबारक की हर शब और रोज़ में अल्लाह के यहाँ से जहन्नम के कैदी छोड़े जाते हैं, और हर मुसलमान के लिए हर शब और रोज़ में एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। फ़ायदा: बहुत सी रवायत में रोज़ेदार की दुआ का कबूल होना वारिद हुआ है। बाज़ रवायात में आता है कि इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है, मगर हम लोग इस वक्त खाने पर इस तरह गिरते हैं कि दुआ मांगने की तो कहाँ फुर्सत। खुद इफ्तार की दुआ भी याद नहीं रहती। इफ्तार की मशहूर दुआ यह है: अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका अमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। तर्जमा: ए अल्लाह, तेरे ही लिए रोज़ा रखा और तुझ ही पर ईमान लाया हूँ, और तुझ ही पर भरोसा है, तेरे ही रिज़्क़ से इफ्तार करता हूँ। हदीस की किताबों में ये दुआ मुख्तसर मिलती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु इफ्तार के वक्त ये दुआ करते थे: अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ल शैइन अन तग़फ़िर ली। तर्जमा: ए अल्लाह, तेरी इस रहमत के सदक़े जो हर चीज़ को शामिल है, ये मानता हूँ कि तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। बाज़ कुतुब में खुद हुज़ूर से ये दुआ मनक़ूल है: या वासिअल फ़ज़्ल इग़फ़िर ली। तर्जमा: ए वसी अता वाले, मेरी मग़फ़िरत फरमा। और भी मुतअद्दिद दुआएं रवायात में वारिद हुई हैं, मगर किसी दुआ की तख़सीस नहीं। इजाबत दुआ का वक्त है, अपनी अपनी ज़रूरत के लिए दुआ फरमाएं। देखते रहें, क्योंकि मैं जल्द ही एक और हदीस के साथ वापस आऊँगा। सोने से पहले वीडियो देखना ना भूलें। जज़ाकमुल्लाह खैरुन।